नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जो मध्य अफ्रीका में है और जिसका इतिहास और संस्कृति दोनों ही बहुत रोचक हैं। ये है चाड। इस वीडियो में हम चाड के इतिहास, अपराध दर और कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। चाड, जिसे आधिकारिक तौर पर चाड गणराज्य कहा जाता है, मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश है। ये चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ देश है, जिसकी सीमाएं उत्तर में लीबिया, पूर्व में सूडान, दक्षिण में मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिण पश्चिम में कैमरून और नाइजीरिया तथा पश्चिम में नाइजर से मिलती है। चाड का क्षेत्रफल लगभग 12.84 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो इसे अफ्रीका का 5वां सबसे बड़ा देश बनाता है। इसकी राजधानी है नजमेना और इसकी आधिकारिक भाषाएं फ्रेंच और अरबी है। यहाँ पर इस्लाम लगभग 55%, ईसाई लगभग 40% और बाकी अन्य धर्म हैं। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो उत्तरी भाग में सहारा रेगिस्तान, मध्य में साहिल क्षेत्र और दक्षिण में उपजाऊ सावान क्षेत्र शामिल हैं। देश में चाड झील एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है, जो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। चाड में 200 से अधिक जातीय समूह हैं, जिनमें सारा, तुबू और हौसा प्रमुख हैं। यहाँ की संस्कृति में संगीत, नृत्य और पारंपरिक कला का महत्वपूर्ण स्थान है। स्थानीय भोजन में बाजरा, चावल और मांस आधारित व्यंजन प्रमुख हैं। चाड की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और तेल उत्पादन पर निर्भर है। चाड को 1960 में फ्रांस से स्वतंत्रता मिली। इसके बाद देश ने कई आंतरिक संघर्ष और गृह युद्ध देखे, लेकिन हाल के वर्षों में ये स्थिरता की ओर बढ़ रहा है। चाड अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और चुनौतीपूर्ण इतिहास के लिए जाना जाता है। ये अफ्रीका के उन देशों में से एक है जो अपनी विविधता और संघर्षों के बावजूद प्रगति की राह पर है। चाड का इतिहास बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रहा है। 1980 के दशक में लीबिया ने भी चाड के गृह युद्ध में हस्तक्षेप किया, लेकिन 1987 में चाड की सेना ने लीबियाई सेना को हरा दिया। एक प्रमुख नेता थे हिस्सेन हब्रे, जो 1982 से 1990 तक राष्ट्रपति रहे। उनके शासन में भ्रष्टाचार और हिंसा बहुत बढ़ी और हजारों लोगों के मारे जाने की भी खबरें हैं। 1990 में इदरीस डेबी ने उन्हें ओवरथ्रो किया और 2021 तक राष्ट्रपति रहे, जब तक कि उनकी मृत्यु एक विद्रोही हमले में नहीं हुई। उनके बेटे मोहम्मद इदरीस डेबी अब ट्रांजिशनल हेड हैं और 2024 में चुनावों के बाद राष्ट्रपति बने। अब बात करते हैं चाड के अपराध दर की। चाड में अपराध दर काफ़ी ऊंचा है। हिंसक अपराध जैसे कि डकैती, कारजैकिंग और अपहरण का खतरा रहता है, खासकर नजामेना और दूर दराज के क्षेत्रों में। आतंकवाद भी एक बहुत बड़ी समस्या है, खास तौर पर बोको हरम और इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका के हमलों के कारण। इसके अलावा मानव तस्करी, अवैध शिकार, खासकर हाथियों के लिए आइवरी, और ड्रग्स तस्करी जैसे ट्रामाडोल का अवैध व्यापार भी होता है। उत्तरी चाड के सोने की खदानों में ट्रामाडोल का उपयोग उत्पादकता बढ़ाने और भूख दबाने के लिए होता है, जो स्वास्थ्य संकट को बढ़ा रहा है। विदेशियों को अक्सर निशाना बनाया जाता है क्योंकि उन्हें धनी समझा जाता है। स्थानीय सुरक्षा बल या उनके वेश में लोग भी विदेशियों से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं। शिक्षा व्यवस्था भी कमज़ोर है। यहाँ साक्षरता दर केवल 33% है और बाल श्रम एक बड़ी समस्या है, खासकर मवेशी चराने में। यहाँ बहुपत्नी प्रथा आम है और 45% महिलाएं फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन से गुजरती हैं, जो कि एक गंभीर सामाजिक मुद्दा है। स्वास्थ्य समस्याओं में मलेरिया, HIV, एड्स और मेनिंजाइटिस का प्रकोप शामिल है। चाड में यात्रा करना सुरक्षित नहीं माना जाता है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने डू नॉट ट्रेवल चेतावनी जारी की है। तो दोस्तों, ये थी चाड देश की एक झलक, इसके रोचक इतिहास को लेकर इसकी चुनौतियों तक। इसके अलावा आप चाड के बारे में क्या जानना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उस पर पूरा वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहिए और खुश रहिए।